जिस क्लस्टर बम से ज़ेलेंस्की पुतिन को डराना चाहते थे, अब उसी क्लस्टर बम से बाइडेन खौफ में आ गए। जिस क्लस्टर बम से ज़ेलेंस्की पुतिन को बर्बाद करने का दम भर रहे थे, उसने बाइडेन के चेहरे पर शिकन ला दी है। जिस क्लस्टर बम से ज़ेलेंस्की ने रूस को तबाह करने की ठानी थी, उसने बाइडेन को डरावने ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए। बाइडेन इतना डर गए हैं, इतने भयभीत हैं, इतना परेशान हो गए हैं कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को देने वाले अगले मिलिट्री पैकेज में क्लस्टर बम को शामिल करने से इनकार कर दिया है। बाइडेन के हथियार पैकेज से क्लस्टर बम गायब है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका बहुत जल्दी यूक्रेन को $400 मिलियन यानी करीब 3,500 करोड़ रुपए का मिलिट्री पैकेज देने वाला है। यह ज़ेलेंस्की के लिए बहुत अच्छी खबर है। इस पैकेज में स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ी होगी। इस पैकेज में माइन हटाने वाली गाड़ी शामिल की गई है। इसमें एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन भी है, जिसने रूस के टैंकों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसमें हिमार्स भी है, जो बहुत ही खतरनाक मल्टी रॉकेट सिस्टम है। साथ ही जमीन से हवा में मार करने वाला सिस्टम नैसम्स को रखा गया है और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल किया गया है। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को स्टिंगर मिसाइल भी देने का फैसला किया है, लेकिन हैरत की बात है कि नए पैकेज से क्लस्टर बम का जिक्र गायब है। क्लस्टर बम का ना होना ज़ेलेंस्की के लिए क्या संदेश दे रहा है? क्योंकि काउंटर अटैक की असली ताकत तो क्लस्टर बम को बताया जा रहा था। वही क्लस्टर बम जिसके दम पर ज़ेलेंस्की पुतिन को बर्बाद करने का दम भर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया में आ रही रिपोर्ट में अमेरिका के 2 बड़े अधिकारियों का जिक्र किया गया है। दावा यह है कि इस बार बाइडेन ज़ेलेंस्की को जो मिलिट्री पैकेज देने वाले हैं, उसमें क्लस्टर बम को शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी इस पैकेज में जिन जिन हथियारों को शामिल किया गया, उस पर फिलहाल फाइनल मुहर नहीं लगी है। आखिरी वक्त में उसमें बदलाव भी किया जा सकता है और इस बात से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम नहीं ही देगा। लेकिन फिलहाल तो इसे लिस्ट से बाहर रखा गया है। ये पूरी दुनिया देख चुकी है कि अमेरिका ने जुलाई में ही यूक्रेन को ड्यूअल पर्पस इंप्रूव्ड कन्वेंशनल म्यूनिशंस यानी DPICM दिया। ये एक तरह का क्लस्टर बम ही होता है, जिसे 155 मिलीमीटर की होवित्जर तोप से फायर किया जाता है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, जो कुछ दिन पहले ही आई थी। इसमें दावा किया गया कि अमेरिका से आए क्लस्टर बम यूक्रेन के बखमूत पहुंच चुके हैं। ये वही पूर्वी यूक्रेन का बखमूत है जिसके बड़े इलाके पर रूस की सेना का कब्जा है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि यूक्रेन को लड़ाकू विमान और तोप से दागने वाले क्लस्टर बम दिए गए हैं। यूक्रेन भी सबसे ज्यादा क्लस्टर बम से हमले अपनी घातक तोपों के जरिए करेगा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बड़े क्लस्टर बम में गेंद की तरह दिखने वाले सैकड़ों बम हैं, जो जमीन पर गिरते ही सैनिकों के चीथड़े उड़ा देते हैं। एक क्लस्टर बम में आमतौर पर गेंद की तरह 88 से 100 बम होते हैं। बाइडेन और ज़ेलेंस्की को अब लगता है कि वो पुतिन की सेना को क्लस्टर बम के जरिए ही हरा पाएंगे। Gotten some initial feedback from the Ukrainians, and they're using them quite effectively. And they have again, without violating their operational security, I would just tell you that they're using them appropriately. They're using them effectively, and they are actually having an impact on Russia's defensive formations and Russia's defensive maneuvering. बाइडेन ने यूक्रेन को क्लस्टर बम की एक खेप तो पहुंचा दी, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की की सेना यूक्रेन पर पलटवार कर रही है। लेकिन क्या आगे भी वो इसी तरह से यूक्रेन को क्लस्टर बम देंगे? इस पर साफ साफ कह पाना मुश्किल है। और मीडिया रिपोर्ट की माने तो शायद आगे बाइडेन यूक्रेन को सबसे खतरनाक क्लस्टर बम देने से बचे। इसकी बहुत बड़ी वजह पुतिन की धमकी मानी जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ज़ेलेंस्की ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया तो वो भी इस तरह के बम से पलटवार करेंगे।
पुतिन ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि वो यूक्रेन को क्लस्टर बम देकर नाटो ने तबाही और बर्बादी को बुलावा दे दिया है। Запас различного рода кассетных боеприпасов. Различного рода. До сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени, и у нас тоже боеприпасов, но... शब्द से बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को क्लस्टर बम का तोहफा भेजा है। उसके बाद रूस के तेवर देखने वाले हैं, क्योंकि अब पुतिन ने दिखा दिया है अपना क्लस्टर बम वाला गोदाम। पुतिन के हथियार गोदाम में क्लस्टर बम का बड़ा स्टॉक रखा हुआ है। ये बात पुतिन ने बताई है और उनका क्लस्टर बम अमेरिका से भेजे गए क्लस्टर बम से ज्यादा खतरनाक है। पुतिन के गोदाम में एक नहीं 10 तरह के क्लस्टर बम हैं। पुतिन का क्लस्टर बम ऐसी मौत देता है जिसे देखकर रूस के दुश्मनों की रूह कांप जाएगी। पुतिन ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि उनके पास क्लस्टर बम का गोदाम भरा पड़ा है। ये बम रूस ने नाटो के लिए तैयार रखे हुए थे, लेकिन अब ज़ेलेंस्की को अमेरिका से क्लस्टर बम मिलने के बाद पुतिन इस गोदाम का दरवाजा खोलने पर मजबूर हो गए।